नमस्ते एक्वेरियस। हम कर रहे हैं जनवरी 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, आपकी हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एंड आपकी लव लाइफ के लिए इसी टॉपिक पे रीडिंग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं। 2023 पूरा साल, एंटायर ईयर कैसा रहने वाला है, ऑल ओवर एनर्जीज क्या है, आपकी लव लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एंड एवरी अदर थिंग, इस टॉपिक पे मैंने रीडिंग पूरे साल के लिए मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखा है या मिस हो गई है सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। दूसरे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, प्लीज़ वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए, जनवरी का महीना कैसा रहेगा आप लोगों के लिए देखते हैं। फर्स्ट मैसेज हमें मिल रहा है ऑर्डिनरीनेस, सेकेंड वी आर हैविंग इज नोथिंगनेस, possibilities, thunderbolt, rebel. Major changes happening in the month of January, ये दिख रहा है यहाँ पर। सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो अपना पीस ऑफ माइंड, अपने मन की शांति, अपना सुकून, अपने दिल का सुकून एंड ये सारी चीज़ें, नेचर, ये सब कुछ आपको अभी से प्रैक्टिस में लाना ज़रूरी है। इन द सेंस, पहले थोड़ा बाहर नेचर के अंदर आप जाइए, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कीजिए। पास्ट में 2022 में दूसरे पिछले महीनों में, पिछले सालों में जो भी स्ट्रेस, परेशानी, बॉदरेशन आपने कलेक्ट करके रखा है, अब उसको लेट गो करना है, उसको बाहर निकालना है, उसको जाने देना है अपनी ज़िंदगी से। उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है जो कि आपको ट्रबल कर रहे हैं, पेन कर रहे हैं। और यहाँ पर दो मेजर आर्कानास हमारे पास आ रहे हैं, नोथिंगनेस एंड थंडरबोल्ट। ये दोनों कॉम्बिनेशन साथ में आ रहा है। पर खुशी इस बात की है कि हमारे पास में एंड ऑफ द रीडिंग में रिबेल का कार्ड आ रहा है, वो भी मेजर आर्काना ही है। सो हो सकता है कि एक मेजर टर्मोइल से आपकी ज़िंदगी इस महीने गुजरे। एक्सट्रीम फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, हेल्थ, किसी पर्सन का लॉस हो सकता है, कोई हॉस्पिटलाइज्ड या जैसे हम कहते हैं ना कि पैसे हमारे पानी की तरह जा रहे हैं क्योंकि सिचुएशंस मैनेज नहीं हो रही है। कोई हॉस्पिटल में है तो ऑफ कोर्स आपको एक्सपेंस करना ही है। तो ऐसी एनर्जीज है, अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस जिसे हम कहते हैं, अचानक बस सामने आ गए। ठीक है, सबसे पहले तो अगर आप कोई टफ साइकिल या सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आप या आपके परिवार में, तो थोड़ा सा आपको बैलेंस्ड इमोशंस में आना ज़रूरी है। जल्दबाजी में डिसीजंस लेना ये बिल्कुल भी आपके लिए सही नहीं रहेगा, इसलिए थोड़ा टाइम आप अपने साथ स्पेंड करें। कोई फिजिकल एक्सरसाइज, और अगर और कुछ नहीं कर सकते हैं तो 10-15 मिनट या आधा घंटा नेचर के अंदर वॉक करें, खुली हवा में सांस लें। ये सब चीज़ें ना आपको एटलीस्ट थोड़ा सा ग्राउंड करके रखेगी। नंगे पैर आप अगर घास में जा सकें, थोड़ी सी 10-15 मिनट आप थोड़ा एक्सरसाइज या वॉक कर सकें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको एनर्जी की ज़रूरत है। नेचर की एनर्जी आपको मिल जाएगी तो एटलीस्ट आप आगे धीरे धीरे बढ़ पाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि कोई इश्यू या प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रहा हो या अभी से शुरुआत हो गई हो या इन द मंथ ऑफ जैन हो, जहाँ पर डिसीजंस लेने में आपको स्ट्रेस हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, डिसीजंस लेने में तकलीफ हो रही है क्योंकि डिसाइड क्या करना है समझ नहीं आ रहा है। सिचुएशंस कैसी हैं उसको समझें, उसके ऊपर एक्ट करें, उसके ऊपर क्या करें ये भी समझ नहीं आ रहा है। तो टफ टाइम हो सकता है, आ सकता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्लानिंग करने की ज़रूरत है। अगर आपको अभी से ऐसे कोई चांसेस है, ऐसे कोई चीज़ें दिख रही हैं जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि अरे ये सिचुएशन हो सकता है बिगड़ जाए, तो अभी से काम करना शुरू कर दें उसके ऊपर। धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन बहुत ही टफ फाइट रहेगी। आप इसमें हारेंगे नहीं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की होने वाली है। इसमें जैसे हम कहते हैं ना कि हम एक मैच्योर्ड इंसान की तरह हम एक मैदान में उतरते हैं, वहाँ क्या होगा वी डोंट नो, लेकिन एक बात का हमें भरोसा है और वो ये है कि हम अपने ऊपर विश्वास रख रहे हैं, अपनी काबिलियत पर विश्वास रख रहे हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है उस पर विश्वास रख रहे हैं और हमारी वीकनेस क्या है हमको पता है। तो वीकनेस क्या है उसका अंदाज़ा आपके पास होना ज़रूरी है।
आलसी नहीं होना है, प्रोडक्टिव रहना है आपको थ्रू आउट द मंथ। अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई में फोकस रखना है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको फोकस्ड रह करके काम करने की ज़्यादातर ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है कि मेजर कोई इश्यू आ जाए, कुछ चीज़ें आ जाएं, लेकिन आप उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, इसकी गारंटी हमें यहाँ पर रिबेल की एनर्जी बता रही है कि इस एनर्जी में आपको आना है। दूसरे कौन कहाँ क्या सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, दूसरों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने से बेटर अपने दिल दिमाग और मन की शांति और जो करना है, व्हाट इज़ नीडेड टू बी डन, बस वो करना है, जो करना है वो करना है। अब सबके लिए अलग अलग हो सकती है सिचुएशंस। दूसरी परंपराएं हैं या दूसरे जो भी आप लोग मानते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि ये मत करो वो मत करो, हमारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि भाई ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। दूसरे हमारे जो बुज़ुर्ग हैं बहुत ज़्यादा हम पे प्रेशर बना करके रख रहे हैं, लेकिन आपके पास में वो अगर विजन है, आपको लग रहा है कि नहीं ये काम मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो उसके ऊपर थोड़ा रिस्क ले करके थोड़ा बहुत आप सोच समझ के, अगेन आई विल से कि बहुत प्लानिंग एंड सोच समझ करके डिसीजंस लीजिए। गाइडेंस आप ले सकते हैं डेफिनेटली। आपके घर में जो बड़े बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे घर में हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे जो वेल विशर्स हैं, इनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं। पर जो भी करना है बहुत शांति से करना है, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना। लव लाइफ कैसी रहेगी? 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में हमें जस्टिस की एनर्जी मिल रही है। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। आज 4 ऑफ पेंटिकल्स बहुत दफ़े आ रहा है रीडिंग के अंदर। ओह, जस्टिस है, एरोफेंट है, एंड वी हैव 2 ऑफ कप्स। लव लाइफ कैसी रहेगी? तो सबसे पहले तो ज़ोडिएक साइंस मैं आपको बता दूं, सारी ज़ोडिएक साइंस है यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आई है। साथ में हमारे पास में टॉरस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आई है, वृषभ राशि, ठीक है। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, एंड वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। सो क्या होने वाला है इन द मंथ ऑफ जनवरी? आई फील कि आप या आपके पार्टनर, दोनों में से कोई एक जन है ना, थोड़ा सा अपसेट है, सैड है, पास में एक दूसरे को या तो ब्लॉक कर दिया है या डिस्टेंस में आ रहे हैं। एंड मुझे ये सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि अगर आप किसी डाइवोर्स से गो थ्रू कर रहे हैं या रिलेशनशिप, स्पेशली अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, कोई मेजर इश्यू से आप गो थ्रू कर रहे हैं, डाइवोर्स वगैरह की बातचीत चल रही है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में पैचअप हो जाए। लेकिन ध्यान रखना होगा कि दूसरे लोग आपके पैचअप में टांग ना अड़ाएं। आप दोनों को एक दूसरे की केयर फिकर, एक दूसरे को याद करना, एक दूसरे को मिस करना, ये सब तो मुझे दिख रहा है। पर मुझे डर ये है कि कहीं कोई आकर के आपके पैचअप या आपके जो सॉफ्ट रिलेशनशिप बनने के वापस से रीबर्थ हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे। ओके, ये फर्स्ट एनर्जी मुझे दिखी। सेकेंड बात, हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर दोनों में से एक पर्सन इस रिलेशनशिप में जस्टिस नहीं दे पाया है पास्ट में। आपके पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। अब वो इस रिश्ते के अंदर थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा फोकस होकर के एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं। शादी वगैरह के लिए भी, रिश्ते की बात के लिए भी कुछ लोगों के लिए बातचीत चल सकती है। रिश्ता नया आ जाए, कोई किसी से मिल ले, कोई बात हो जाए, ऐसी सब एनर्जी दिख रही है। साथ ही एक दूसरे को याद करना, मिस करना, पास्ट में अगर इश्यूज हुए हैं तो उनको बैलेंस करना एक अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। भले बाकी जो भी कार्ड्स हैं, ये कार्ड बता रहा है कि ये रिश्ता अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, रिश्ते के अंदर अभी भी होप है, स्कोप है, इट्स नॉट डेड। तो पास्ट में अगर इश्यूज रहे हैं, यहाँ तक कि 2022 में भी आप दोनों के बीच में मनमुटाव रहे हैं या मनभेद हुआ है या आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया है, तो जनवरी का महीना आप दोनों के बीच के डिस्टेंस को कम करता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं। बहुत ही सोच समझ करके वाइजली डिसीजंस लेने। अगर ब्लॉक कर दिया है तो सामने वाला पर्सन अनब्लॉक भी कर सकता है, अनब्लॉक करके फिर से ब्लॉक कर दे, वो दूसरी बात है। यहाँ पर मेजर जो डिसीजंस है ना, वो कोई मैस्कुलिन एनर्जी ले रही है, जैसे कि पेरेंट्स हो गए, सोसाइटी हो गई, समाज हो गया, किसी गुरुजी के पास में, किसी गुरु के पास अगर आप कंसल्ट करते हैं, हॉरोस्कोप या ऐसे कोई चीज़ जो डिसीजंस दूसरे लेते हैं,
वो एनर्जी भी यहाँ पर कैच हो रही है। जो भी है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचते हुए दिख रहे हैं, भले चाहे आप साथ में हैं, नहीं है साथ में, कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में, जो भी है, लेकिन सोचते हुए दोनों ही एक दूसरे को दिख रहे हैं और एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट होते हुए, एक दूसरे को पसंद करते हुए, लाइक करते हुए भी दिख रही है। वाला कार्ड सामने आ गया है तो मैं उसको ले रही हूँ। एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं, पसंद करें, एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए आप दिख रहे हैं। भले आप डिसीजन लें ना लें, आपके पार्टनर डिसीजन लें ना लें, लेकिन आप दोनों का माइंड एक दूसरे के लिए जैसे पॉजिटिविटी देख रहा है। पास्ट में जो इश्यूज हुआ उसको छोड़ करके अब आप दोनों एक दूसरे को अपने मन में आप अपने आप को, वो अपने आप को समझा रहे हैं कि अरे ऐसा कह दिया तो इसका रीज़न ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। पर पैचअप वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। ठीक है, इश्यूज रीबर्थ वापस होता हुआ यहाँ पर रिलेशनशिप में दिख रहा है। आपके सोल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए मैसेज आ रहा है सेल्फ एस्टीम। आई पोसेस गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट्स मी एंड अदर्स। अपनी सेल्फ एस्टीम, अपनी वैल्यू खुद करें। आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दूसरे आपके साथ में किस तरीके का बिहेव करते हैं, XYZ सारे क्वेश्चंस के आंसर्स, अपनी वैल्यू खुद करें। सेल्फ एस्टीम, आपके अंदर वो गिफ्ट ऑलरेडी है, जहाँ पर जिस भी गिफ्ट की आपको ज़रूरत है, आपका नॉलेज, आपकी खूबसूरती, आपके पास सब कुछ है, जो भी चाहिए वो सब कुछ है। तो उस पर भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, अपनी वैल्यू कीजिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।